हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती निकल कर आई है जो कि क्लास 10 पास आउट कैंडिडेट के लिए है। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो क्लास 10 पास आउट कर चुके हैं। तो बहुत अच्छी मात्रा में वैकेंसी है जो कि 24,369 पोस्ट निकल कर आई है। और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन फॉर्म है और इसके लिए सिर्फ आपको 100 रुपये पेड करने पड़ेंगे, वो भी जनरल और ओबीसी से हैं। तो एसटी एससी वालों के लिए 1 रुपये भी नहीं लगने वाला है। तो आप वो फॉर्म को कैसे भरना है, सारा नोटिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों के लिए ये एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो ऑनलाइन अप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि 27/10/2022 से फॉर्म भरा जा रहा है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जहाँ से आप लोग फॉर्म को डायरेक्टली जाकर अप्लाई कर लीजिएगा। देखिए, लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो 30/11/2022 तक आप वो फॉर्म को भर पाएंगे, यानी कि 30 नवंबर तक। ठीक है, ऑफलाइन चालान अगर आप माध्यम से फ़ीस जमा करना होगा तो आप 30/11/2022 तक कर पाएंगे। और फीस पेमेंट जो है वो 1/12/2022 तक कर पाएंगे ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान के थ्रू वो 1/12/2022 तक कर पाएंगे। सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन होगा वो जनवरी 2023 में होने वाला है। देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी निकल कर आई है एसएससी के थ्रू वो बहुत से सारे हैं जो कि जनरल ड्यूटी कांस्टेबल के लिए है। जैसे कि बीएसएफ में निकल कर आया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में। फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ में निकल कर आया है, सीआरपीएफ में निकल कर आया है, आईटीबीपी, एसएसएफ, ठीक है, और एसएसबी, एनसीबी, ये सभी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है आपका होने वाला है। ये किस रूप में आपका यहाँ पे वैकेंसी लिया जाएगा तो पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगी, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, आप लोग अंत तक बने रहेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक भी चीज़ें हम मिस नहीं करेंगे और आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखिए, यहाँ पे स्केल देख लीजिएगा। इसमें आप लोग की जो सैलरी होने वाला है वो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये होने वाला है। और एनसीपी यानी कि नारकोटिक डिपार्टमेंट जो है इसमें जो सैलरी होगी 21,700 लेकर 69,100 रुपये तक होने वाला है। यहाँ पे बात करें तो बीएसएफ में टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 8,922 पोस्ट आई हैं। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए बीएसएफ में 10,497 सीट आई है। सीआईएसएफ की बात करें तो सीआईएसएफ में मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ 90 पोस्ट आया है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 100 पोस्ट निकल कर आई है। ऐसे ही सीआरपीएफ में अगर देखा जाए तो सीआरपीएफ में अगर मेल कैंडिडेट का देखा जाए तो टोटल जो पोस्ट आया हुआ है 8380 है। वही फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 8911 पोस्ट निकल कर आई हैं। तो फीमेल ज़्यादा आया हुआ है, फीमेल की जो पोस्ट है। ऐसे ही एसएसबी में अगर देखा जाए तो एसएसबी में 1041 पोस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1284 है। आईटीबीपी के लिए देखा जाए तो आईटीबीपी में मेल कैंडिडेट के लिए 1371 है, वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 1613 है। एआर में देखा जाए तो एआर में अगर मेल कैंडिडेट के लिए देखा जाए तो 1697 सीट निकली है और फीमेल के लिए भी 1697 सीट निकली हुई है। एसएसएफ में देखा जाए तो एसएसएफ में टोटल जो मेल कैंडिडेट के लिए पोस्ट है वो 78 है और एसएसएफ में फीमेल कैंडिडेट के लिए 103 पोस्ट है। ठीक है, टोटल मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए टोटल 21,569 पोस्ट निकल कर आई हैं। जहाँ पे अगर टोटल ग्रैंड यहाँ पे देखा जाए तो इनके लिए कितना निकल कर आया है 24,205। ठीक है, टोटल जो पोस्ट निकल कर आई है 24,369 पोस्ट निकल कर आई है अगर सभी को जोड़ रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 को मिलाकर। अब यहाँ पे देखिए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करें कि नेशनलिटी आपका इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का मिलेगा, ओबीसी के लिए 3 साल का। ठीक, उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूं, एक भी चीज़ छूटने नहीं दूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया ना, क्लास 10 पास आउट कैंडिडेट वाले इसे अप्लाई कर पाएंगे, सिर्फ क्लास 10 पास आउट। इसके लिए अलग से कोई और क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। यदि आप 10th पास आउट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो उसमें भी छूट मिलेगी। अगर एनसीसी ए सर्टिफिकेट तो दो मैक्सिमम मार्क में 2% छूट मिलेगा। बी सर्टिफिकेट तो 3% और सी सर्टिफिकेट है तो 5% बोनस मार्क मिलेगा इंसेंटिव के रूप में। ठीक है, अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ एप्लीकेशन जो फ़ीस लगने वाला है वो 100 रुपये है। ये ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है। एसटी एससी और ईएसएम वालों के लिए 1 रुपये भी फ़ीस नहीं लगने वाला है। ठीक है, फीस आप लोग ऑनलाइन मोड भीम यूपीआई या नेट बैंकिंग या एसबीआई डेबिट कार्ड रुपए कार्ड किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हैं। सेंटर देख सकते हैं, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग बना हुआ है, जो कि आप अपने क्षेत्र के नज़दीकी एग्ज़ाम सेंटर डालिएगा। ठीक है, तो और कोई इम्पोर्टेंट जानकारी नहीं था। हाँ देखिए, पैटर्न बात करें, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल जो रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क का। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क का। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएगा 40 मार्क का। इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क का। टोटल 60 मिनट का आपका समय मिलेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएंगे कितने हो जाएंगे, 20 40 60 80, टोटल 80 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर मैक्सिमम मार्क देखा जाए तो कितना मार्क हो जाएगा, तो ये 4 चौके 16 160 मार्क्स हो जाएंगे। तो इसी में से आपको लाना है। निगेटिव मार्किंग भी है। निगेटिव मार्किंग कितना है तो 0.5 है, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है, क्योंकि एक क्वेश्चन सही करेंगे तो 2 मार्क मिलेगा, एक गलत आंसर करेंगे तो 0.5 मार्क कट जाएगा। तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान से करेंगे। बाकी यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी है ही, PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारियाँ थी। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोग का फिजिकल टेस्ट होने वाला है वो रेस होगा 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट 8.5 मिनट में 1600 किलोमीटर, मतलब 1.6 किलोमीटर दौड़ है। ऐसे ही रेट 1.6 किलोमीटर अगर देखा जाए मेल कैंडिडेट के लिए तो 6.5 मिनट मिला हुआ है। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर 4 मिनट में मिला हुआ है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये लद्दाख कैंडिडेट के लिए है, फॉर लद्दाख कैंडिडेट अदर रीजन के लिए है वो। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हाइट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेल कैंडिडेट का हाइट जो होना चाहिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157, जो कि मेल कैंडिडेट के लिए काफ़ी, ये इसी में लड़के नहीं एलिजिबल हो पाते हैं। 170 सेंटीमीटर है तो आप अप्लाई करिएगा मेल कैंडिडेट। फीमेल 157 सेंटीमीटर मांगा हुआ है। बाकी शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से है, जैसे एसटी हैं तो 162.5 चाहिए, फीमेल के लिए 185 चाहिए। एसटी से हैं और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से तो 157 मेल का चाहिए, 147.5 फीमेल का चाहिए। तो ये शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा अपने एरिया के हिसाब से। चेस्ट यहाँ पे अनएक्सपेंड यानी कि 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट क्या होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। और मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ही दिया। मुझे नहीं लगता है कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों से छोड़ा हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक लिए बाय।